अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान है और आप लोगों में से बहुत से बच्चे मेरी इस वाली वीडियो को देखकर ये कह रहे थे कि भैया हम लोग अपने बोर्ड के ये जो कट निब मार्कर होता है 605 मार्कर, इसको किस तरीके से अपनी डबल लाइन मार्जिन के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ब्लेड तो है नहीं या फिर हम लोग को ब्लेड यूज़ करना नहीं आता। तो कोई आसान तरीका बताएं कि जिसकी से हम लोग अपने इस मार्कर को चेंज कर अपने डबल लाइन मार्जिन के लिए लगा सके और अपनी मार्जिन लाइन ड्रॉ कर सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी बारे में बताऊंगा कि आप 605 उर्दू कट मार्कर को कैसे तैयार कर सकते हैं विदाउट ब्लेड अपने मार्जिन लाइंस के लिए। और आपको इस वीडियो के एंड पर इससे मार्जिन लाइन लगाकर भी दिखाऊंगा कि कितनी खूबसूरत और कितनी जल्दी मार्जिन लाइन लग जाती होती है इस मार्कर के साथ, और कितनी आसानी से आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे बैठे ही आप अपने लिए एक बिल्कुल शानदार इस तरीके से कट मार्कर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ मार्कर चाहिए और सिर्फ मार्कर चाहिए। ठीक है, आपको किसी किस्म की ब्लेड की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बस एक ख्याल करना है कि आप लोग जब भी मार्कर अपने मार्जिन लाइन के लिए लेने जाएं तो एक नया मार्कर खरीद कर लाएं। पुराने वाले मार्कर में क्या होता है, इसके जो एजेस होते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी लाइन अच्छे तरीके से नहीं लग पाती। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग पूछेंगे कि भैया ब्लेड तो है नहीं है, किस तरीके से हम करेंगे। तो आपको बताऊं कि आपका लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इस मार्कर के इस ढक्कन के साथ, इस कैप के साथ ही यहाँ पर इसकी कटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत एक प्रोफेशनल तरीके से, कि आपकी जो मार्जिन लाइन होगी वो बहुत खूबसूरत बन जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास तरीके को गौर से देखना है। ठीक है, अब आप लोगों के सामने ये जो निब है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी जो अपर वाली साइड है वो ऊपर वाली साइड पे है और जो इसकी लोअर साइड है वो नीचे वाली साइड पर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर आपने इसके इस एज पर, लोअर एज पर कट लगाना है। ठीक है, कितना बोला मैंने, आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखकर नहीं लगाना कि बिल्कुल ऊपर की तरफ से लाइन आए। ठीक है, इस तरह आपकी लाइन नहीं लगनी चाहिए। आपने बिल्कुल अपने मार्कर को ऐसे ही इस पोजीशन पर पकड़ना है और आपने 45 डिग्री, आप इस कैप से देख सकते हैं कि इस तरह आपने यहाँ पर कट लगाना है। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर आपको कट लगा कर भी दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, बस आपने पोजीशन सही तरीके से रख लेनी है। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पर लगाते हैं और आपने कोशिश करनी है कि आपकी ये जो लोअर साइड है इसके करीब तक ही रहे। ठीक है, ज़्यादा आगे ना जाए, क्योंकि आगे जाने से क्या होता है, आपकी जो लाइन होती है वो बिल्कुल सेंटर में लग जाती है। ठीक है, दोनों की जो एज वो चौड़ाई होती है वो बराबर हो जाती है उसकी चौड़ाई। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऊपर से थोड़ी ज़्यादा और नीचे से थोड़ी कम, ताकि आपकी लाइन खूबसूरत भी लगे। ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाली साइड से थोड़ा सा कम मार्जिन, ज़्यादा मार्जिन रखेंगे और लोअर साइड से थोड़ा सा कम मार्जिन रखेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस इसको देखते जाइएगा। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैप की सबसे थोड़ी बारीक साइड ढूंढ लें जिसकी जो शार्पनेस है थोड़ी ज़्यादा हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर इस साइड से शार्पनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इस पर रखा। ठीक है, पोजीशन बनाई अपनी, और फिर यहाँ पर इसको मैंने, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसको मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ पे हल्का सा प्रेस किया और अचानक से मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा निब में चेंज आया है। ठीक है, अब आपने इसी पोजीशन पर रखकर और थोड़ा सा प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रेस करता मैं नज़र आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि एंगल कैसा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अब देखें यहाँ पर इन दोनों के दरमियान थोड़ा गैप आ गया। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और गैप आए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और प्रेस कर सकते हैं, लेकिन आप एंगल देख सकते हैं, एंगल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पर रखकर इसको थोड़ा सा हिलाएं, थोड़ा सा प्रेस करें, ताकि आपके ये जो एजेस हैं वो यहाँ पर तैयार होते जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जितना रिक्वायर्ड है हमारा उतना यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो ये लीजिए, हमारा जो कट निब मार्कर है मार्जिन लाइन के लिए वो तैयार हो चुका है। मैं आपको जल्दी से क्या करता हूँ, इससे मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कितनी खूबसूरत मार्जिन लाइन इससे ड्रॉ की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको जल्दी से मार्जिन लाइन दिखाता हूँ। सो दोस्तों, ये मेरे पर स्केल आ चुका है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को कितनी खूबसूरत और कितनी परफेक्ट यहाँ पर हमारा मार्कर 5 मिनट के अंदर भी नहीं 2 मिनट के अंदर तैयार हो गया, क्योंकि अभी हमारी वीडियो ही सिर्फ 4 मिनट की हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको टाइट करके यहाँ पर इससे मार्जिन लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बार दोबारा, क्योंकि अभी वो नया बना है तो इस पर थोड़ा सा आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको मार्जिन लाइन दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितनी खूबसूरत मार्जिन लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए, एक साइड से अगर मैं आपको दिखाना स्टार्ट करूँ तो एक साइड से जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और दूसरी साइड से क्या है, कम है। सो इस वजह से आपकी जो मार्जिन लाइन है वो इतनी खूबसूरत लग पाई है। ठीक है, सो आई थिंक आपको यहाँ पर अब समझ आ गई है कि आपने मार्जिन लाइन कैसे ड्रॉ करनी है और कैसे आपने मार्कर को बनाना है मार्जिन लाइन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास मार्कर जो है वो तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपका ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो गई होगी, आपको समझ आ गई होगी कि आप बगैर ब्लेड के कैसे इसको बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, तैयारी करते रहें और अल्लाह हाफिज़।